हवा महल। किस्सा दांत टूटने का। हवा महल में आज हम आपको ये प्रहसन सुनवा रहे हैं, नोमान हाशमी का लिखा, निर्देशक सुमन कुमार। आप चाय पियेंगे पापा? अगर तेरी मम्मी ने देख लिया तो? तो क्या हुआ? अरे मेरी चाय हाय में बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। वैसे भी मम्मी अभी मंदिर गई हैं। यानी मैदान साफ। बिल्कुल साफ पापा, बिल्कुल साफ। लेकिन जल्दी लाना बेटी। अभी लाई पापा। शोभा मेरी इच्छा का कितना ख्याल रखती है, भगवान इसे सदा सुखी रखे। और एक मेरी पत्नी पार्वती है, जो मेरी हर इच्छा के बीच में पर्वत बनकर खड़ी हो जाती है। लीजिए पापा, कड़क चाय हाजिर है। थैंक यू बेटे, थैंक यू। वेलकम पापा, वेलकम। ये क्या हो रहा है? तुम फिर चाय पी रहे हो? मैं ये बकरी की तरह मैं क्या करने लगे? मम्मी प्लीज चुप रहो, मैंने पापा को चाय दी है। तुमने क्यों दी पापा को चाय? मैंने अगर पापा को एक कप चाय दे दी तो कौन सा आकाश फट पड़ा। ये बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा एक कप चाय दे दूं। क्यों? जी मम्मी, जी मम्मी। मम्मी की बच्ची, तुझे पता भी है ये जो तेरे पापा है ना, ये तो जन्म से ही बोर पैदा हुए हैं। हाँ? 1 साल हो गया इन्हें रिटायर किए हुए, लेकिन अभी तक अपने पेंशन का काम नहीं करवा सके। ओफो, पेंशन पेंशन सुनते सुनते मेरी कान पक गए हैं। पेंशन क्या मेरे बाप की जेब में है जो मैं निकाल कर ले आऊं? अजी किसी की जेब में तो होगा ही। अरे जिसकी जेब में है वो मेरी ही जेब काटने पे पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, कुछ दे दिलाकर काम करवा लो। नहीं, मैं एक फूड़ी कौड़ी भी नहीं दूंगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अपने सेवा काल में तो बिना घूस लिए किसी से एक बात भी नहीं करते थे, और अब दूसरों को घूस देने में अखर रहा है। जाकर कोशिश तो करो। अगर क्लर्क नहीं करता तो ऑफिसर से मिलो। घर में बैठकर चाय पीने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ पापा, उनके सर पर सवार रहने से ही काम चलेगा। अगर मैं उनके सर पे सवार रहा ना तो खुद ही गिर जाऊंगा। आप खुद ही गिर जाएंगे? वो क्यों पापा? अरे क्योंकि वो गंजा है। देखो देखो, ये हंसी मजाक छोड़ो। छोड़ दिया। तुम कभी आदमी नहीं बनोगे। क्या कहा? मैं आदमी नहीं हूँ बेटा। आपसे बढ़कर तो कोई भी आदमी नहीं है मेरी नजर में पापा। है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। शोभा शोभा, तूने ही अपने पापा को बिगाड़ रखा है। ये भी अच्छी रही भाई। पहले माता पिता बच्चों को लाड़ प्यार में बिगाड़ा करते थे, और अब आए बच्चे माता पिता को लाड़ प्यार में बिगाड़ा करते हैं। क्यों? माता को नहीं, केवल पिता को। हाँ जी, हाँ भाई, अब तुम्हें कोई क्या बिगाड़ेगा, तुम तो पहले से ही बिगड़ी हुई हो। ये क्या पागलों की तरह ही किए जा रही है? आप लोग की नोकझोंक में बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा, बकवास बंद कर। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, ऐसा फ्री और फ्रेश एंटरटेनमेंट और कहाँ मिलेगा? जय श्री शंकर, जय श्री शंकर। एंटरटेनमेंट को मत भंग कर। अच्छा अच्छा, अब ये हंसी मजाक छोड़ो और ये बताओ कि पेंशन के काम से पटना कब जा रहे हो? अजी कहो तो आज ही चला जाऊं। नहीं नहीं, कल मंगलवार है, शुभ दिन को यात्रा करने से सफलता मिलती है। अरे अब तक तो मंगलवार को ही यात्रा किया है, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इस बार पापा आपको अवश्य सफलता मिलेगी। हाँ, इस बार मैंने भी निश्चय कर लिया है कि या तो पेंशन लेकर आऊंगा या जान दे दूंगा। प्रणाम लक्ष्मी बाबू। प्रणाम। कहिए। मेरे पेंशन का क्या हुआ? मुझे क्या पता? अजी आप ही तो डील करते हैं लक्ष्मी बाबू। तो देखिए, मैं 1 वर्ष से चक्कर काट रहा हूँ। अभी 1 साल और इसी प्रकार खाली हाथ आइए और खाली हाथ जाइए। जी क्या मतलब? इतने भोले मत बनिए। जब श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना होता है तो उन्हें भी प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। और मैं तो एक मामूली मनुष्य हूँ। अजी तो आपको क्या चढ़ाना होगा? जी अधिक नहीं, केवल 1 महीने का पेंशन। ये असंभव है जी। असंभव? बड़ा बाबू थे ना? जी हाँ। अब आप एक काम कीजिए। जी हाँ कहिए। जिस तरह से आए थे ना, उसी तरह से उल्टे पांव लौट जाइए। क्या बिना पेंशन ऑर्डर लिए? जी हाँ,
अब और मेरा माथा मत चाटिए, मुझे बहुत काम करना है। देखिए आप लक्ष्मी बाबू मेरे बेटा के समान है, मुझे क्यों दौड़ा रहे हैं? मैं आपके बेटा के समान हो सकता हूँ, लेकिन आप मेरे पिता के समान नहीं हो सकते। क्यों? मैं आपके पिता के समान क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मेरे पिता के समान होने के लिए पहले आपको स्वर्गवासी होना पड़ेगा। आप तो मजाक करने लगे लक्ष्मी बाबू। जी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पिता मर चुके हैं, इसलिए पहले आप मर जाइए और फिर अपने को मेरे पिता के समान समझिएगा। ठीक है, मैं आपकी शिकायत उच्च अधिकारी से करूंगा। देखिए श्रीमान, देखिए, ये शिकवा शिकायत दो प्रेम करने वाले करते हैं, और आपकी आयु अब इस लायक लायक और नालायक का अभी पता चल जाएगा। खामोश हो जाइए, ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? और आप कौन हैं? जी मैं 1 वर्ष पहले रिटायर कर चुका हूँ। अच्छी बात है। फिर? मैं पेंशन के लिए 1 साल से दौड़ रहा हूँ। कहाँ से? नाथनगर से। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दौड़ने की गति बहुत धीमी है। हाँ जी, क्या मतलब? मतलब ये कि आप नाथनगर से दौड़ते दौड़ते 1 साल में केवल पटना पहुंचे हैं, जबकि अब तक आपको श्रीनगर से भी आगे पहुंचना चाहिए। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? नाथनगर। जी नहीं, इस बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। अब मैं उच्च अधिकारी के पास जा रहा हूँ। रुकिए, बेमतलब आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? अजी वाह, आप लोग मेरी परेशानी बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या मैं बात भी आगे नहीं बढ़ाऊं? आपको पेंशन ऑर्डर ही चाहिए ना? जी श्रीमान। ठीक है, 3 बजे के बाद आकर पेंशन ऑर्डर ले जाइएगा। जी धन्यवाद। लक्ष्मी बाबू। क्या है? मेरा पेंशन ऑर्डर। पेंशन ऑर्डर तैयार है? जी धन्यवाद। बैठिए। जी धन्यवाद। यहाँ दस्तखत कीजिए। जी। ट्रेजरी ऑफिसर की कॉपी भी आप ही लेते जाइए। जी हाँ, ये लीजिए, दस्तखत कर दिया। ये लीजिए अपना पेंशन ऑर्डर। जी धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे। लेकिन भगवान आपको खुश नहीं रखेगा। ऐसा क्यों कहते हैं? लक्ष्मी को ना खुश करके आज तो कोई खुश रहा है जो आप रहेंगे? हैं? आती हूँ। अरे तुम, क्या बात है? 2 ही दिन में लौट आए, काम नहीं हुआ ना? अरे तुम पत्नी हो या पत्रकार हैं? सामने आते ही शुरू कर देती हो प्रश्नों की बौछार। कौन है मम्मी? वही तुम्हारे पूज्य पिता। पापा, प्रणाम पापा। अंदर आइए। अरे अंदर कैसे आऊं बेटी, द्वार पर पहाड़ जो खड़ा है। आइए पापा। मम्मी तुम हटो। आइए पापा, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी, जल्दी लाना, बहुत जोरों की भूख लग रही है। हाँ पापा, पेंशन का क्या हुआ? काम बन गया ना? अरे ये क्या बताएंगे, देखती नहीं हो चेहरे पर 12 बज रहे हैं, लगता है किसी का दाह संस्कार करके आ रहे हैं। नहीं, मेरा मन कहता है पापा इस बार कामयाब होकर जरूर आए हैं, है ना पापा? क्या बताऊं बेटा, ये तुम्हारा पापा किस्मत का हेटा इस बार पेंशन ऑर्डर लेकर लौटा। क्या सच कह रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सच। ये देखो पेंशन ऑर्डर। शोभा बेटी, आज अपने पापा के लिए स्पेशल चाय बना कर लाना, खालिस दूध में। जी मम्मी, आज तो आपके स्पेशल पति आए हैं ना। शैतान कहीं की। अब क्या करना है जी? जी अब करना क्या है, इस कागजात को ले जाकर ट्रेजरी में जमा कर देना है और उसके बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए, बैठिए। धन्यवाद सर, मैंने 1 साल पहले रिटायर किया था, अब मुझे पेंशन ऑर्डर मिलता है। ट्रेजरी कॉपी भी मेरे ही पास है सर। दीजिए। ये लीजिए सर। आप अपना मुंह खोलिए। क्या मतलब? मुंह खोलने का मतलब है मुंह खोलना। जी मैं कुछ समझा नहीं सर। घबराइए नहीं, मैं ये नहीं देखूंगा कि आपने कितना खाया है। आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सर। आप मुंह खोलिए या फिर बाहर जाइए। लीजिए सर, मैंने मुंह खोल दिया। हाँ, ये सामने का दांत नकली है क्या? जी नहीं सर, देख लीजिए, बिल्कुल असली है। सॉरी, मैं आपको पेंशन नहीं दिलवा सकता। क्यों सर?
इसलिए कि आपके पेंशन ऑर्डर में एक पहचान चिन्ह ये भी है कि आपके सामने का एक दांत नहीं है। मर गए, अब क्या होगा सर? होगा क्या? या तो सामने का एक दांत निकलवाइए या फिर पटना जाकर पेंशन ऑर्डर ठीक करवाइए। नहीं नहीं सर, नहीं। अब अगर मैं पेंशन ऑर्डर ठीक करवाने पटना जाऊंगा तो वो लक्ष्मी का बच्चा दांत के साथ साथ टांग भी तुड़वा देगा सर। मैं आज ही एक दांत उखड़वा दूंगा सर। जैसी आपकी इच्छा। कौन? पापा, क्या हुआ पापा? आइए आइए। मम्मी मम्मी, जल्दी आओ, पापा के मुंह में चोट लगी है। हे भगवान, ये क्या हो गया जी? और चोट नहीं लगी है, लक्ष्मी का शाप पड़ा है। क्या माता लक्ष्मी देवी का श्राप? अरे नहीं नहीं, पिता लक्ष्मी देव का शाप पड़ा है। पापा साफ साफ बताइए क्या हुआ? ये पिता लक्ष्मी देव कौन है? अरे बताता हूँ, ये लक्ष्मी वही देव है जो बिना घूस खाए पेंशन ऑर्डर नहीं बनाता है। लेकिन जब मैंने उसे घूस नहीं दिया तो उसने मुझे आते वक्त ये शाप दिया। लक्ष्मी को ना खुश करके आज तो कोई खुश रहा है जो आप रहेंगे? पापा, आप भी इन शापों पर विश्वास करते हैं? अरे नहीं करता था, लेकिन अब करना पड़ता है। अरे उसने मेरे पेंशन ऑर्डर पर लिख दिया था कि इनके सामने का एक दांत नहीं है। हाय हाय, उसके मुंह में कीड़े पड़े, कीड़े। तो आपने एक दांत निकलवा दिया? क्या करता, ट्रेजरी अफसर ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था। अच्छा, मैं जरा पेंशन ऑर्डर देखूं। ये लो। तुम भी मूर्ख के मूर्ख ही रह गए। अगर ये लिख देता कि तुम्हारी एक आंख नहीं है तो क्या तुम अपनी एक आंख निकलवा देते? अब छोड़ो भी, बला से एक दांत गया, पेंशन तो आ गया। एक नहीं, 2 दांत गए पापा। क्या? जी हाँ, आपने ऊपर का एक दांत निकलवाया है ना? हाँ। लेकिन इस पेंशन ऑर्डर में लिखा है कि आपके सामने के नीचे का एक दांत नहीं है। इसलिए आपको नीचे का भी एक दांत निकलवाना होगा। मैं तो मर गया। अभी आप नोमान हाशमी का लिखा प्रहसन सुन रहे थे, किस्सा दांत टूटने का। निर्देशक सुमन कुमार। विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना की प्रस्तुति थी।